दो यात्राएं हुई। हमारी टीम ने एक बड़ा अच्छा एक सेंटेंस कॉइन किया आज के शो के लिए। मोदी चीन से आ रहे हैं और राहुल चीन से जा रहे हैं। ठीक है सर बात? एकदम ठीक बात। भाई जिस तरफ का ग्रैंड फिनाले राहुल गांधी की यात्रा के बाद आज पटना में होना चाहिए था, उसका अंश बराबर भी नहीं दिखाई दिया, और मोदी हेडलाइन बने हुए पूरी दुनिया में और देश में भी। इसका इम्पैक्ट ये मत समझिए कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स पर ही पड़ेगा, नेशनल पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर देश का कद बढ़ता है तो उससे हर आदमी, हर भारतीय अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। देश का अपमान होता है, देश पिछड़ता है, देश कमज़ोर होता है, तो सबके मन में कमज़ोरी आती है। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. तो इस समय भारत की जो जियोपॉलिटिक्स में स्थिति है वो हर देशवासी के लिए गौरव का विषय है। आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया चैनल्स देख लीजिए। मतलब मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इतनी गाली उन्हीं के लोगों ने कभी दी होगी। वहाँ पूछा जा रहा है शहबाज शरीफ से कि आखिर आप वहाँ गए क्यों थे? हाँ। जरूरत क्या थी जाने की? तो जिस तरह वीडियो देखा आपने शहबाज शरीफ का वीडियो? हाँ भाई शहबाज शरीफ ऐसे ट्रोल हो रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, उनके देशवासी इतनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं तो कुछ ना कुछ गुफअप करते हैं। वो एक बार पुतिन के सामने गए थे कुछ टाइम 2022 में, तो ईयरफोन नहीं पहन पा रहे थे, तो पुतिन भी हंस पड़े। इस बार ये हुआ कि वो खड़े हैं लाइन में फोटो खिंचाने के लिए, अपनी जगह पर खड़े थे। इधर से पुतिन और शी जिनपिंग आए और पुतिन ने तो झांक लिया कि ये भी खड़े हैं, तो वो लपक के आए हाथ में लाने के लिए। शी जिनपिंग ने तो सर पलटना भी गवारा नहीं किया। और ऐसे ही मोदी और पुतिन जब जा रहे थे उनके सामने से, दोनों ने देखा ही नहीं, इग्नोर मारा, रॉयल इग्नोर मारा। तो ये तो परिस्थिति है। लेकिन आप कह रहे हैं भारत के लिए ये प्राउड मोमेंट है। क्यों? इसलिए कि आप देखिए, जो ये खास तौर से टैरिफ वॉर के बाद जो परिस्थिति बनती हुई दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि भारत बहुत बड़ी क्राइसिस में है। चीन से हमारे संबंध अच्छे नहीं, 5 साल से जो है बॉर्डर पर टेंशन चल रहा है। उसके अलावा जो है दुनिया भर की इकॉनमी में जिस तरह की समस्या आ रही है, स्लो डाउन आ रहा है। भारत इस परिस्थिति में भी सबसे तेजी से दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात, सर एम्बेसडर साहब को बुलाएं। सर आइए प्लीज 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 आइए सर। अरे भाई, आपको कोई रोक, सर आप भारत को कोई रोक सकता है? आप भारत की आवाज है। आपने बहुत मुझे जो कहा है ना, अब मैं रो पड़ूंगा। आपने फिर कहा देखिए, वो तो लेपल लगा के आए, आई एम अ नेशनलिस्ट। उसमें मैं क्या गलत कह रहा हूँ? ठीक सर, दिल धड़कता है भारत के। सर बात हो रही थी, प्रदीप जी अपनी बात कंप्लीट कर लें। वो ये कह रहे थे कि ये मोदी जी का जो दौरा है, इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। उनसे पूछ रहा था कैसे, तो वो बता रहे थे। तो आप देखिए जियोपॉलिटिक्स इस समय देखिए, दुनिया भर की स्थिति क्या है। दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश और उसका राष्ट्रपति है, आज वो सबसे ज़्यादा डिफेंसिव, सबसे ज़्यादा कमज़ोर आपको नज़र आएगा। उसकी अपने देश में जितनी आलोचना हो रही है, एम्बेसडर साहब बताएंगे कि किसी अमेरिकन राष्ट्रपति की इतनी आलोचना अपने देश में इससे पहले कभी नहीं हुई। निक्सन की भी नहीं बन रहा है, निक्सन की भी नहीं हुई। बहुत कमज़ोर प्रेसिडेंट माने जाते थे तब भी। तो वो जो कर रहे हैं और उसके बाद उनके सलाहकार जिस तरह के बयान दे रहे हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सर ऐसी भाषा तो बोली नहीं जाती। वो कह दिया, वो नवारो ने जो एम्बेसडर ट्रेड एम्बेसडर उनका, कि ब्राह्मण भारत में मुनाफा कमा रहे थे। वो जो बिजारो है, पीटर बिजारो। बट सर हमने बात पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, वो बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल नहीं। आफ्टर ऑल वो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है, और वो एक तरह से कहिए कि डीप स्टेट का भी हिस्सा है। वो भारत में इस तरह का डिवीजन पैदा करना चाहते हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और ज़्यादा पुरानी बातें छोड़ दीजिए, तो आप जो तथाकथित वो किसान आंदोलन था उससे देख लीजिए। उसके बाद जो जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आपको अमेरिका का हाथ नज़र आएगा। तो एजेंडा क्या है? भारत में भी ऐसे लोग हैं, बाहर भी। हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को इकट्ठा करो। ये बयान उसी खाने में फिट होता है।